आज देखिए हम लोग बात करेंगे, कल जैसे श्रवण कौशल की चर्चा हो चुकी थी संस्कृत भाषा के शिक्षण में। आज हम लोग चर्चा करेंगे बोलना कौशल। बोलना कौशल या जिसको कथन कौशल कहा जाता है, वाचन कौशल। ठीक है, हम बोला या उच्चारित शब्द लिखते हैं, लिखित या मुद्रित शब्द कुछ नहीं है। जैसे कौशल में हमने सुनना कौशल बता दिया आपको। अब आपको पढ़ना है बोलना कैसे। सुनना कौशल माने श्रवण कौशल था। कथन कौशल, बोलना का मतलब है कथन कौशल। कथन कौशल से तात्पर्य है बेटा कि मानव ही एक संपूर्ण सृष्टि में एक ऐसा प्राणी है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। कथन कौशल, कथनम कौशलम, कथनम कौशलम या इसी को जो है बोलना कौशल कहा जाता है। बोलना, मानव है अपनी संपूर्ण सृष्टि ही, मानव अपि मानव मानव एव सृष्टि एकतमः प्राणी अस्ति। मानव ही एक ऐसा प्राणी है, यह स्वान विचारान स्वान भावान च पाणी रूपेण प्रस्फुटी करोति। संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, प्रस्फुटी, हाँ, वाणी रूपेण प्रस्फुटी करोति। ठीक है, मानव एवं सृष्टि एकतमः प्राणी, मानव सृष्टि का एक ऐसा प्राणी है जो कि क्या किया करता है बेटा कि अपने विचारों को वाणी के रूप में व्यक्त करता है। आप जानते हैं कि पशुओं के भी अंतर्गत आवाज होती है, पक्षियों में भी आवाज होती है, लेकिन इनकी वाणी का कोई जो है मतलब जो है एक प्रकार से आप कह लीजिए कि इनका जो है कोई प्रतीक नहीं होता है, कोई सिंबल नहीं होता। प्रतीकात्मक रूप में जिसे आवाज को नहीं व्यक्त कर सकते हैं उसे हम भाषा के अंतर्गत स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो बोलना कौशल जो होता है वक्तुम कौशलम बालकः मौखिक संप्रेषण हेत्वर्थम कथन कौशलम आवश्यकम अस्ति। मौखिक संप्रेषण हेत्वर्थम, अब दूसरा है मौखिक संप्रेषण हेत्वर्थम। मौखिक मौखिक संप्रेषण हेत्वर्थम कथन कौशलम तो अत्यंतावश्यकम वर्तते। कहा जो है मौखिक संप्रेषण के लिए जो है कथन कौशल का होना बहुत जरूरी है। कथन कौशल के अभाव में बालक जो है अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता है। जब तक उसके अंतर्गत कथन कौशल पूर्ण रूपेण विकसित नहीं होगा तब तक वह अपने विचार, जैसे जिन विचारों को वह श्रवण करता है उन्हीं को वह बोलता है। बालक प्रथम भाषा या श्रवणम करोति, बालक बालक तीसरा है, बालक प्रथमम भाषायाः श्रवणम
करोति तत्पश्चात वदति। पहले वह जो है भाषा का क्या करता है, श्रवण करता है, उसके बाद बोलता है। जैसे प्रथमम वर्णम शब्दम वाक्यम प्रथमम प्रथमम वर्णम शब्दम वाक्यम तथा च तत्समग्र वाक्यानां कथन कथन कौशल माध्यमेन स्वान् विचारान् प्रकटीकरोति। पहले बालक जो है वर्णों का उच्चारण करता है, फिर शब्दों को, फिर धीरे धीरे वाक्यों को बना करके फिर वह बोलना प्रारंभ करता है। जन्मजात, देखिए भाषा, चूंकि आपको बताया गया है भाषा जन्मजात नहीं होती है, किंतु भाषा अर्जन की, भाषा अधिगम की, अर्जन की जो क्षमता होती है वह बालक के अंतर्गत जन्मजात विद्यमान होती है। अब लियोनार्ड के शब्दों में कहा गया है, लियोनार्ड एक जो है मनोवैज्ञानिक है, उनके शब्दों में कहा गया है, लियोनार्ड महोदयेन कथिता, आपका प्रत्यांत जो है आपका लंग लकार में होता है, भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। अहम उच्चारितम वर्णानां लेखनम करोमि। अहम केवलम अपि उच्चारितम वर्णानाम लेखनम करोमि। जो हम वर्णों का उच्चारण करते हैं उन्हीं उच्चारित किए गए वर्णों को ही हम लिखते हैं। लिखितम शब्दम लिखित लिखित शब्दानां न किमपि महत्वम। लिखे हुए शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है, परंतु इदम तो उच्चारितम वर्णानां प्रतीकम भवति। लिखित शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है, परंतु इदम तो उच्चारितम वर्णानाम प्रतीकम, लेकिन जो लिखा गया रहता है वह उच्चारित किए गए वर्णों का प्रतीक होता है। तो लियोनार्ड महोदय ने बताया जो है कि हम बोला या उच्चारित शब्द किया गया ही हम लिखित करते हैं। ठीक है, ये प्रसिद्ध जो है कौन है, मनोवैज्ञानिक। तो इन्होंने बताया कि जो है लिखित या मुद्रित शब्द जो होते हैं वह कुछ भी नहीं होते, बल्कि जो हम बोलते हैं उन्हीं बोले या उच्चारित किए जाने वाले शब्दों का यह क्या होता है, प्रतीक होता है। बोले जाने वाले शब्दों के प्रतीक को ही हम, प्रतीक माने संकेत के रूप में, जैसे क है तो क अब हम उच्चारण कर रहे हैं तो क उच्चारण का संकेत ये हो गया, ख है ख उच्चारण का ये संकेत हो गया, ग है ग उच्चारण का ये संकेत हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कथन कौशल के बिना हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। विचारों को व्यक्त करने का माध्यम हमारा कथन कौशल ही होता है, या जो है बोलना कौशल ही होता है। जदा भवान वक्तुम समर्थम न भवति, बोलने में समर्थ नहीं होते हैं, तदा तो स्वान विचारान प्रकटी करोति इति, स्वान विचारान प्रकटी कारयति एव समस्या वर्तते, अपने विचारों को व्यक्त करने में समस्या होगी। अतः सम्यक रूपेण जदा कथन कौशलस्य विकासः किंचित छात्रेषु भवति
जब किसी छात्र में अच्छे प्रकार से होता है तभी वह जो है भाषा को सम्यक रूप से सीख सकता है। देखिए, अब कथन कौशल का उद्देश्य क्या होता है? कथन कौशल का उद्देश्य कथन कौशलस्य उद्देश्यम। कथन कौशल का उद्देश्य क्या होता है? कथन कौशलेन पहला उद्देश्य है कथन कौशलेन कथन कौशलेन बालकेषु, कथन कौशल के द्वारा बालकों में गति, आरोह, आरोह, अवरोह, आरोह अवरोह, विरामादि चिह्ना नाम। बालक के अंतर्गत आरोह अवरोह विराम आदि चिन्हों नाम विकास भवति। कथन कौशल के द्वारा बालकों में गति, आरोह अवरोह विराम आदि चिन्हों का विकास होता है। दूसरा है उच्चारणस्य अशुद्धिम दूरीकरोति। उच्चारण की अशुद्धि को दूर किया जाता है। उच्चारण की अशुद्धि को इसके द्वारा दूर किया जाता है। तीसरा है संस्कृत भाषायाः वक्तुं कलानां विकासम कारयति। संस्कृत भाषा को बोलने की कला का विकास किया जाता है। परस्य विचारान श्रुत्वा, दूसरे के विचारों को सुन करके, दूसरों के विचारों को सुन करके अभिव्यक्ति क्षमतायाः विकासम कारयति। तो दूसरों के विचारों को सुन करके अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य यही होता है। कथन कौशल का मूल उद्देश्य बालकों के अंतर्गत गति है, आरोह है, अवरोह है, विराम आदि चिन्हों को कैसे विकसित किया जाता है, कहाँ पर हमको रुकना है, कहाँ पर हमको आरोह लेना है, खींचना है, कहाँ पर हमको धीमे स्वर में बोलना है, यह कथन कौशल के माध्यम का उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य क्या है? उच्चारण की जो अशुद्धि होती है, जब बार बार उसको हम बोलते हैं, बार बार वाचन करते हैं, बार बार कहते हैं, तो उससे जो है बार बार कहने से हमारी अशुद्धियां दूर होती है। और तीसरी बात है संस्कृत भाषा के बोलने का विकास होता है। तो संस्कृत में बोलने की क्षमता का विकास भी इसके द्वारा होता है। जब बार बार हम उसी का अनुकरण करते हैं, बार बार उसी का वाचन करते हैं, बार बार उसी को बोलते हैं, तो इससे बालकों के अंतर्गत जब बालक बार बार उसी चीज को सुनते हैं तो सुनने से बालकों के अंतर्गत जो है अनुकरण की प्रवृत्ति विद्यमान होती है और वे अनुकरण करके जो है संस्कृत धारा प्रवाह बोलने की कला विकसित होती है। हम दूसरों के विचारों को सुन करके अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित कराना भी इसका उद्देश्य होता है। जब हम दूसरों, देखिए कोई व्यक्ति जो है जन्मजात विद्वान नहीं होता है, जन्मजात किसी भी भाषा का ज्ञाता नहीं होता है,
जब वह परस्य विचारान श्रुत्वा दूसरों के विचारों को सुनता है तो दूसरों के विचारों को सुन करके ही वह क्या किया करता है, अभिव्यक्ति क्षमता या विकासम कारयेत, अभिव्यक्तिकरण की क्षमता का विकास करता है। अब कथन कौशल के विकास के उपाय, कथन कौशल का विकास कैसे संभव हो सकता है, कथन कौशल बालक के अंतर्गत कैसे हम ले आ सकते हैं। कथन कौशलस्य विकासो आय, विकासो आय। कथन कौशलानां विकासोपाय। अब इसमें देखिए, कथन कौशलानां विकासोपाय, कथन कौशल का विकास करना। पहला है आदर्श वाचनम, पहला है आदर्श वाचनम। पहला है आदर्श वाचनम, दूसरा है अनुकरण वाचनम, अनुकरण वाचनम। तीसरा है संस्कृत, तीसरा है संस्कृत वार्तालाप, संस्कृत वार्तालापम। चौथा है संस्कृते प्रश्नम पृच्छति, संस्कृते प्रश्नम पृच्छति। चौथा है श्लोक वाचनम कारयेत। पांचवा है आशु भाषणम, आशु भाषणम। पांचवा है संस्कृते निर्देशम, संस्कृते निर्देशम। छठवां है अस्पष्ट उच्चारणम। ये देखिए हमारे पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया, ये सातवां हो गया, आठवां। आठ हमारे जो है उद्देश्य हैं। आदर्श वाचनम, पाठ का आदर्श वाचन सुनकर के छात्र जो है उसको ग्रहण करते हैं। छात्र अर्थ ग्रहण करने के लिए कथन कौशल का जब अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है तो उस आदर्श वाचन का छात्र जो है क्या करते हैं, अर्थ प्रतीत करते हैं। अनुकरण, अनुकरण का मतलब है छात्रों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है और छात्र अनुकरण के माध्यम से शिक्षक के वाचन का ही छात्र अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण के द्वारा भी भाषा का विकास या कथन कौशल का विकास संभव है। संस्कृत में वार्तालाप जब आप करेंगे
तो वार्तालाप से भी उसमें कथन कौशल का विकास होता है। कथन कौशल का विकास इसके द्वारा भी होता है। संस्कृत में जब बार बार उससे प्रश्न पूछेंगे और बच्चे को कहेंगे बार बार कि वह संस्कृत में ही बात करे और संस्कृत में ही बताए, तो संस्कृत में प्रश्न जब आप पूछते हैं तो जैसे तव पितुः किम नाम, तो तव की जगह हो जाएगा मम, मम पितुः नाम फलाने। ठीक है, तो माने जैसे जैसे हम बालक से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के आधार पर ही उसमें कथन कौशल विकसित होता है। श्लोकों का वाचन करने से भी कथन कौशल विकसित होता है। वाचन करने से उच्चारण और उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह आदि के द्वारा जो है बालक में कथन कौशल विकसित होता है। बालकों को जो भी निर्देश दिया जाए वह संस्कृत में ही निर्देश दिया जाए, तो उसके द्वारा भी कथन कौशल विकसित होता है। और स्पष्ट उच्चारण के द्वारा भी कथन कौशल विकसित होता है। तो अध्यापक के द्वारा स्पष्ट उच्चारण किया जाना चाहिए, अध्यापक के द्वारा संस्कृत में ही निर्देश किया जाना चाहिए। आसुभाषणम, आसु माने शीघ्र भाषण देने की कला का भी विकास करना चाहिए। जब वह संस्कृत में वार्तालाप करेगा, अनुकरण करेगा और आदर्श वाचन अध्यापक का सुनेगा, तो उसके अंतर्गत कथन कौशल जल्दी विकसित होगा। तो ये कथन कौशल क्या है? एक वृक्ष के समान है। अब इस वृक्ष की अनेक शाखाएं हैं, वृक्ष की हमारी अनेक शाखाएं हैं। अब जैसे इसमें आपकी पहली शाखा हो गई, दूसरी शाखा हो गई, ये तीसरी शाखा हो गई, चौथी शाखा हो, ये पांचवी शाखा हो, छठवीं शाखा हो, सातवीं शाखा हो गई और ये आठवीं। जैसे अब इसमें आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि संस्कृत वार्तालाप माध्यमेन कस्य कौशलस्य विकासः भवति। संस्कृत भाषा संस्कृत वार्तालाप के माध्यम से कस्य कौशलस्य विकासो भवति। संस्कृत वार्तालाप के माध्यम से किस कौशल का विकास होता है? संस्कृत वार्तालाप के माध्यम से किस कौशल का विकास होता है? संस्कृत भाषा में वार्तालाप के माध्यम से किस कौशल का विकास होता है? तो संस्कृत भाषा में वार्तालाप के माध्यम से कथन कौशल का विकास होता। ये हमारा कथन कौशल जो है इन इन माध्यमों से हमारा कथन कौशल विकसित होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब समय सीमा समाप्त होती है, मेरी अगली क्लास है बेटा। चलिए आज कथन कौशल हो गया, अब कल हम लोग पढ़ेंगे पठन कौशल। कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा पठन कौशल। ठीक है।